बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं दोनों ही शूटर्स की तस्वीरों के साथ। यही वो दोनों शूटर हैं जो कि आरोपी बताए जाते हैं और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आइए आपको अब दोनों आरोपियों के बारे में जानकारी देते हैं, बताते हैं कौन है शूटर रोहित और नितिन। सबसे पहले शूटर रोहित के बारे में आपको बताएंगे हम। शूटर रोहित के बारे में जानकारी जो मिल रही है वो ये है कि जयपुर के मकराना का वो रहने वाला है। ये देखिए बिग वॉल पर आपको डिटेल्स दे रहे हैं, तस्वीर भी सामने रही रोहित की। वैशाली नगर में पॉक्सो केस भी इस पर दर्ज है, यानी कि पहले से भी इसके ऊपर कई क्रिमिनल केसेस हैं। वहीं आर्म्स एक्ट में भी इसके अगेंस्ट केस दर्ज है। और साथ ही रोहित के बारे में और जानकारी ये मिल रही है कि लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि लॉरेंस गैंग ही पूरी प्लानिंग लॉरेंस गैंग नहीं की थी इस हत्याकांड की। और शूटर नितिन फौजी के बारे में जानकारी यह है कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ का ये रहने वाला है। इन दोनों ने मिलकर के ही इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। 4 से 5 साल पहले फौज में ये भर्ती भी हुआ और उसके बाद ये शूटर बन गया। अलवर में ड्यूटी, नवंबर में छुट्टी पर आया था, लेकिन इस हत्याकांड में इसका भी रोल नजर आता है। शादी राजस्थान के बहरोड में इसकी हुई है। शूटर नितिन फौजी से जुड़ी ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में है। और कहा यह जा रहा है कि रोहित और नितिन इन दोनों ने मिलकर के ही इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसमें कहा जाता है कि सुखदेव के घर में घुस करके इन दोनों ने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया था। देखिए हमारे साथ रिपोर्टर्स भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ पंजाब से हमारे सहयोगी मोहित भी जुड़ गए, क्योंकि इस पूरे हत्याकांड में पंजाब का भी एंगल सामने आ गया है। पंजाब पुलिस ये कह रही है कि जयपुर पुलिस को हमने पहले ही अलर्ट किया था इस पूरे मर्डर केस को देखते हुए। उनके पास भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले ध्वज के पास चलते हैं। ध्वज के पास भी कुछ जानकारी है। ध्वज, हम देख रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों में काफी गुस्सा है इस मर्डर को लेकर के और वो अब राजभवन का घेराव भी करने वाले हैं, लेकिन क्या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से वो संतुष्ट नहीं है? 24 घंटे के भीतर ही दोनों ही शूटर्स को पकड़ लिया गया है। क्या कहना है प्रदर्शनकारियों का जब आपने बात की तो? देखिए निश्चित तौर पर राजपूत समाज है, सड़कों पर है, आक्रोश जो है पूरा देखा जा सकता है। राजस्थान भर में जो है इनका प्रदर्शन लगातार जारी है। मैं इस वक्त खड़ा हूं छोटी चौपड़ इलाके में, जहां पर इनका जो बड़ा प्रदर्शन है आप देख सकते हैं। ये भीड़ है, ये यहाँ से लगातार जो है अब यहाँ से आ रही है और उसके साथ साथ में यहाँ से राजपूत सभा भवन की तरफ ये कूच करेंगे। इनका कहना है कि यहाँ से कूच करने के बाद में एक बड़ी सभा का आयोजन होगा और उसके बाद में अस्पताल का घेराव होगा, जहाँ पर जो है सुखदेव सिंह गोगामेडी की डेड बॉडी रखी हुई है। और लेकिन जब इनसे बात की गई कि क्या कहना है, क्या मांगे हैं, तो साफ तौर पर महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि एक ही मांग है, आरोपियों का यूपी की तर्ज पर एनकाउंटर हो। एनकाउंटर की डिमांड इनकी तरफ से की जा रही है। लेकिन 2 आरोपी जो अब तक पकड़े गए हैं, हालांकि इस बारे में बताया जा रहा है 2 आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और उन्हें घर ले जाया जाएगा। उसके बाद में शिनाख्त करवाई जाएगी। उसके बाद में जो यहाँ कमिश्नर है वो एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद में तमाम जानकारी देंगे। हत्या का क्या मोटो है ये अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन एक बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस के हाथ में। लेकिन राजपूत समाज अभी भी यही कह रहा है एनकाउंटर कर दिया जाए इन दोनों आरोपियों का। इनके साथ साथ में जो भी साथी हैं जल्द पकड़ में आए। और राजपूत समाज को लगातार टारगेट किया जा रहा है। इसलिए भी पुलिस के लिए आसानी होगी क्योंकि सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है जिसमें वो शूटर्स नजर भी आ रहे हैं। पूरे मामले की जांच की जा रही है। लौटेंगे आपके पास। एक और अपडेट है, आरोपी नितिन फौजी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। 4 साल पहले फौज में भर्ती हुआ था नितिन। ये बहुत बड़ी जानकारी है नितिन से जुड़ी हुई। नवंबर में बताया जा रहा है कि छुट्टी लेकर आया था नितिन, लेकिन आखिर उसने इस हत्याकांड में क्यों ये शामिल हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि पूछताछ में ही समाधान इसका निकल पाएगा, बता पाएगा नितिन की आखिर उसने मर्डर क्यों किया। नितिन फौजी महेंद्रगढ़ के दोगड़ा जाट गांव का रहने वाला है। नितिन फौजी 4 साल पहले फौज में भर्ती हुआ था। 9 नवंबर को घर से निकला, फिर वापस नहीं लौटा। और नितिन फौजी के पिता का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं उनका बयान। बेटा जी नितिन कुमार 9 तारीख को दिन में 11 बजे महेंद्रगढ़ गाड़ी ठीक कराने के लिए गया था जी। शाम को 4 बजे तक गाड़ी ठीक हुई। उसके बाद हमारे से उसका कोई संपर्क नहीं हो रहा अभी तक जी। जैसे आज मीडिया में कुछ बातें हो रही है इसके बारे में, कुछ बातें हो रही इसके बारे में। उसके बाद नितिन के बारे में हमारे को कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं।